ठीक है। आज से हमारा स्टार्ट होगा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो बहुत अच्छे से देख लिया था। हम लोगों ने ट्रेंड लाइन देखा था। ट्रेंड लाइन नहीं देखा है हम लोगों ने, सॉरी मेरे ख्याल से ट्रेंड लाइन नहीं देखा है वो। हाँ, रिकॉर्डिंग नॉट वर्किंग, रिकॉर्डिंग नॉट ओके। जो रिकॉर्डिंग नॉट वर्क, जो वर्क नहीं किया था ना, अबर वाला करेगा, डोंट वरी। ठीक है ना, मैं दूसरा मैंने सॉफ्टवेयर अपलोड कर दिया उसमें। ठीक है, काम करेगा। आज से हम लोग स्टार्ट करने जाना कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ना। ओके, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ठीक है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हम लोग देखने वाले हैं। और गाइस ये जान जाओ ना कि ट्रेडिंग का इसको किंग बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ये जान जाओ आखिर। ट्रेडिंग में अगर ये बात समझ लो कि कुछ अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना मेरे नज़र में, तो वो है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ही आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो कैसे है मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली बात समझना कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है। तो देखो, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या है, वो 3 वर्ड से मिल करके बना हुआ है। पहला है स्मार्ट, दूसरा है मनी, तीसरा हमारे पास में है कॉन्सेप्ट। तीसरा क्या है हमारे पास में, कॉन्सेप्ट है। अब स्मार्ट का मतलब क्या होता है, आप लोग तो तीनों का पहले मीनिंग से हिंदी मीनिंग निकाल कर हम लोग मीनिंग सेंस लगाते हैं। देखो, स्मार्ट का मतलब होता है बहुत अच्छा या बहुत तेज। मतलब ऐसे बोलते हो ना हम लोग, यूज करते हैं स्मार्ट का मतलब ऐसे इस तरह से सेंस में कि कोई भी अगर लड़का बहुत स्मार्ट है, बहुत सुंदर दिख रहा है, ठीक है ना, बहुत अट्रैक्टिव दिख रहा है, फिर कोई लड़की बहुत अट्रैक्टिव दिख रही है, बहुत सुंदर दिख रही है, तो नहीं बोलते कि मतलब कि कितना स्मार्ट दिख रहा है। जनरली इस तरह का वर्ड हम लोग यूज करते हैं। या फिर कोई बहुत अपना काम को बहुत बेहतर तरीके से करे, ठीक है ना, बहुत अच्छा तरीका से वो अपने काम को कर रहा है, स्मार्टली अपना काम को कर, नहीं कहते कि वो कितना अच्छा सा स्मार्ट तरीके से काम कर रहा है, स्मार्ट वर्क जिसे हम लोग स्मार्ट वर्क बोलते हैं। तो स्मार्ट का सेंस जो है ना हम लोग लगाते हैं बहुत अच्छा या बहुत तेज तरीके से कर रहा है, मतलब उस सेंस में। ठीक है। मनी का मतलब क्या होता है आप लोग को पता है, पैसा। और कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, कॉन्सेप्ट का अगर इंग्लिश अगर मीनिंग बताओ तो इसका मतलब होता है लॉजिक। ठीक है, लॉजिक होता है, फिर हिंदी में बोलोगे तो इसे अवधारणा बोलते हैं। ठीक है, हिंदी मीनिंग भले ही ना समझ में आए। देखो, कॉन्सेप्ट वर्ड आज से पहले भी आपने बहुत बार यूज किया होगा, जैसे कि कुछ भी नहीं, लोग नहीं बोलते कि चलो ये चीज़ के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, बताओ तो मुझे। रीज़न क्या है इस चीज़ के पीछे, रीज़न या फिर वर्ड यूज कर सकते हो, रीज़न। ठीक है, फिर कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट वर्ड आपने यूज किया। तो देखो, अब तीनों वर्ड को हम लोग मिलाते हैं और समझते हैं कि इसका सेंस क्या निकल रहा है। तो जब आप तीनों वर्ड को मिला दोगे तो हमारे पास में सेंस क्या आएगा कि स्मार्ट मनी मतलब वो पैसा जो मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से यूज होता है। समझ रहे हो मेरी बात को, स्मार्ट मनी हम लोग किसको बोलेंगे, स्मार्ट वर्क किसको बोलते हैं, वो काम जो बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है, जिसमें ताकत कम, एफर्ट कम लगता है, रिजल्ट ज्यादा मिलता है। उसी तरह स्मार्ट मनी किसको बोलेंगे, वो पैसा जो मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से लगता है, मतलब वो जहां लगा पैसा वहीं बना। बात समझना, मतलब देखो, हम लोग मार्केट में पैसा किस लिए लगाते हैं भाई, पैसा बनाने के लिए। मार्केट में हम लोग पैसा किस लिए लगाते हैं, पैसा बनाने के लिए। अब एक मार्केट में एक ऐसा पैसा है, एक ऐसा स्मार्ट मनी है जो लगता है कन्फर्म पैसा बनता है भाई। ठीक है, कन्फर्म जिसको कहते हैं ना, पैसा बनना, कन्फर्म पैसा बनता है। देखो, अभी जनरली क्या होता है ना कि जब हम लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो हम लोग के पास में होता है कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन होता है, क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है। कभी कभी हमें प्रॉफिट होता है, कभी कभी हमें नुकसान होता है। तो हम लोग जो पैसा लगाते हैं उसमें क्या होता है, कभी कभी हमें नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। नुकसान का भी क्या सामना हमें करना पड़ता है, ये बात आप लोगों को पता है कि नुकसान का हमें क्या करना पड़ता है। तो अब इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि हमें नुकसान का सामना करना पड़ता है, बट मार्केट में एक ऐसा भी पैसा है जो जहां लगेगा मार्केट वहीं ऊपर जाएगा, जहां लगेगा वहीं मार्केट नीचे आएगा, उसको हम लोग स्मार्ट मनी बोलते हैं। स्मार्ट मनी बोलेंगे किसको, जो काम बहुत अच्छा तरीका से करे। सिंपल सी बात है, जो क्या काम अच्छे तरीके से करे। हमारे पैसे को स्मार्ट मनी थोड़ी ना बोलेंगे। बात को समझिएगा, इस बात को, हमारे पैसे को स्मार्ट मनी नहीं बोलेंगे। ठीक है, वो पैसा बोलेंगे जो बहुत अच्छे तरीके से हमारा काम करता है। ठीक है, वो पैसा जो मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से हमारा काम करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्मार्ट मनी हम लोग बोलेंगे। ठीक है, ओके। अब एक सेकंड गाइस, बस मुझे एक सेकंड का मुझे बस टाइम, थोड़ा सा 1 मिनट दीजिएगा, तो आप थोड़ा सा फोन आ रहा है, इंपॉर्टेंट कॉल है। हाँ हेलो। हाँ भैया।
अरे आप कहाँ बिजी हो गए थे फिर? आपको कितना कॉल किया आपको? अभी देखिए क्लास ले रहे हैं हम, आप क्लास अभी हम कुछ क्लास ले रहे हैं। बताइए थोड़ी जल्दी बताइए। हम ये काम करते हैं, ठीक है? 8500 हम आपको, ठीक है? और 8500 नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या हो रहा है? बात ये है कि हमारा काम उनसे बात नहीं हुई, उनको बोले अभी बात आपसे फिर बात नहीं थी, अभी फोन किया आपको, उनको बोले इतना माता का रास्ते में बूढ़े हो गए, ठीक है? अभी वो बात की तो हो गए, तो बोले कि हम चीजें 25 को हम मैनेज करते हैं, ठीक है? दूसरा वाला भी जैसे लगा दे रहे हैं, ठीक है? तो कोई नहीं, चलिए 100 रुपया एक्स्ट्रा ले लीजिए, आप ले लीजिए, और क्या? कि अभी तो आपकी पता है कि मेरा स्कूल में आ गया चला, थोड़ा सा आप मैनेज कीजिए, थोड़ा सा कीजिए, पूरा एक ही बात करें तो जितनी सब फर्क नहीं बैठता है। हाँ, अब वो देखिए वो उनको कुछ बोल रहे ऐसा कुछ नहीं होगा, बस प्राइस बताएगा, इस तरह बोल रहे हैं, ठीक है? नहीं वो नहीं बताया, उस तरह से नहीं, तो बोले थे हमको ये ये 9 तक आ रहा है 10 रुपये इस तरह हमको बताया क्यों था, तो बोले थे ठीक है, इस तरह हमको बोले थे ओवरलोड नहीं जाएगा, 9 तक भेज रहे, ठीक है? इस तरह हमको बताया था, ठीक है? 10,000 बोले 10 रुपये होगा, 9 तक आ रहा है, बोले चलो ठीक है, हमको यहाँ तक हमको पता 10 हो जाएगा, कुछ नहीं, हम अपने आपको भेज रहे हैं, नंबर भेज दें, यही नंबर पे, ठीक है? ओके गाइस, हो गया बस। एक्चुअल में क्या हुआ था ना गाइस कि कल एक्चुअली मेरा एक जगह पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ठीक है ना? एक अपार्टमेंट बनवा रहे हैं, ठीक है? तो वहाँ पर क्या होता ना कि कल बोले ना कि बोरिंग धंस गया था, ठीक है? तो उसी में क्या हुआ कि एक बगल के ही थे, मतलब कि वही काम कर रहे थे, तो अब क्या हुआ कि उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो हम उनको लेकर के गए थे, ठीक है? तो बस इसी के चक्कर में आज हम दिन भर जो है ना उधर ही रहना पड़ गया था मेरे को, क्योंकि एक नहीं दो तीन चार को वहाँ पर फंस गया था, ठीक है? तो अब जस्ट हम अभी 8:12 में आए, उससे पहले मेरा फ़ोन अगर मे बी कोई कॉल कर रहा होगा तो स्विच ऑफ बता रहा होगा, क्योंकि फ़ोन पे डिस्चार्ज था, हम उधर ही थे दिन भर से आज हम, ठीक है? तो बस वही सब में थोड़ा सा परेशान हो गए थे आज हम, समझ रहे हैं? ओके गाइस, बस बस एक सेकेंड केवल। 1 मिनट गाइस, 1 मिनट, बस मैं बोल दूँ थोड़ा सा पेमेंट कर रहा हूँ एक्चुअली में, इसलिए कुछ कुछ फ़ोन्स आते तो रिस्पॉन्स करना पड़ जाता है। ओके, हाँ बोल रहा हूँ, सेंड कर दिया मैंने पैसा ना, 8600 रुपये, ठीक है? देख लीजिए आप। हाँ, क्या बोल रहे हैं? फ़ोन पे में, फ़ोन पे में, फ़ोन पे में किए हैं, चेक कर लीजिए आप, ठीक है? ओके। हम्म, ओके। ओके, तो हम क्या बोल रहे थे, स्मार्ट मनी का बात कर रहे थे, ठीक है? तो स्मार्ट, तो स्मार्ट मनी हम लोग किसको बोलते हैं? वो पैसा मार्केट में जो बहुत स्मार्टली तरीके से यूज होता है, मैंने बोला, ठीक है? अब देखो जैसे होता है ना, कब आप लोग में से बहुत सारे लोग कंफ्यूजन होगा, भाई कौन ऐसा पैसा होगा जो स्मार्टली तरीके से यूज होगा? तो देखो एक्चुअल में ये कौन पैसा, पैसा तो सारा सेम होता है, समझना इस बात को, पैसा तो सारा सेम होता है, इसमें जो यूज करता है वो बंदा अलग होता है, ठीक है ना? किसका पैसा है, कौन ऐसा आदमी है, कौन ऐसा आदमी जो अपने पैसे को बहुत स्मार्टली यूज करता है? तो ये होते हैं इंस्टीट्यूशनल,
ये कौन होते हैं? ये होते हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होते हैं जो अपने पैसे को बहुत स्मार्टली, मतलब ये इनके पास में, मतलब ये अपने पैसे को ऐसा ऐसे यूज करते हैं, अपने इतना स्मार्ट वर्क ये यूज करते हैं, स्मार्ट मनी इसीलिए बोला जाता है कि देखो ये इतना स्मार्ट वर्क वर्क का यूज करते हैं ना, जहां लगाया पैसे वहीं से पैसे, वहीं मार्केट पंप, जहां निकाला पैसा वहीं मार्केट डाउन। समझ रहे हो, जहां पैसा लगाया वही मार्केट पंप, जहां लगाया वही। जी हाँ, ऐसा होता है, एग्जैक्ट ऐसा होता है। ठीक है, और ये होते हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर। अब थोड़ा सा इस बात को समझना, ठीक है ना, कि अब स्मार्ट मनी मतलब कि स्मार्ट मनी क्या हो गया, कि स्मार्ट मनी मतलब वो पैसा जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर लगा रहे हैं। ठीक है, क्या वो पैसा जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर लगा रहे हैं उसी पैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी पैसे को हम लोग बोलते हैं स्मार्ट मनी। ऐसे में आपका बोला जाता है। अब सिंपल सी बात, एक बात मुझे बताओ, अब इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर अगर अपने पैसे को बहुत स्मार्टली यूज करते तो कुछ तो देख करके यूज करते होंगे, कुछ तो स्ट्रेटेजी को फॉलो करते होंगे, कुछ तो प्लानिंग करके करते होंगे। अब देखो, ऐसा तो होगा नहीं ना कि वो कहीं पर भी देखे, ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं कि वो कहीं पर भी मार्केट को देखे, जहां पर तहां एंट्री कर दे रहे हैं, जहां पर तहां एग्जिट कर दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं। कुछ तो वो और चीजें देखते होंगे कि कहाँ मैं एंट्री करूंगा, क्या क्या चीजें देखूंगा। एक होता है ना, एक प्लानिंग बनाते होंगे भाई कि हाँ यहाँ पर मैं इस तरह का कैंडल देखूंगा, सपोर्ट रहना चाहिए, ये रहना चाहिए, ये वो रहना चाहिए, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। ठीक है, तो जैसे ही कुछ ना कुछ होगा, वो कुछ ना कुछ आपका रहना ही चाहिए। ठीक है, रहना ही चाहिए, तो वो कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ जो स्ट्रेटेजी है ना, जो उनका जो स्ट्रेटेजी होता है, जो प्लानिंग होता है, जो कुछ ना कुछ वो देखते हैं चीज़ों को, वही चीज़ को पहचानने के लिए हम लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि आखिर ये लोग क्या देख करके पैसा लगाते हैं। ये जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर है वो क्या देख करके पैसा लगाते हैं, क्या देख करके, ये होता है ना, क्या देख करके भाई पैसा लगा रहे हैं, देख करके क्या लगा रहे हैं। अब सिंपल सी बात है, देखो अब ये बात देखो, अगर ये बात समझ में आ जाए कि इनका राज क्या है, ये क्या देख करके पैसा लगाते हैं, तो सिंपल सी बात है, अगला बार हम लोग भी क्या करेंगे, वही चीज देख करके पैसा लगाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो लोग जब ये जहां एंट्री करेंगे वहां हम लोग भी एंट्री कर लेंगे, तो उससे क्या होगा कि ये मार्केट को, यही मार्केट को चलाते हैं। कैसे चलाते हैं मैं आगे चल करके बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, आगे चल करके क्या बताऊंगा आपको मैं। तो समझना इस बात को कि यही लोग जहां एंट्री करेंगे वहीं पर मार्केट पंप करेगा, जहां एग्जिट करेंगे वहीं पर मार्केट डंप करेगा। तो अब सिंपल सी बात है कि ये क्या क्या देख करके एंट्री और एग्जिट करते हैं, वो चीज अगर हमें अगर पता चल जाए, वो स्ट्रेटजी अगर हमें पता चल जाए, तो हम लोग भी वो चीज देख करके एंट्री करेंगे, तो हमें भी क्या होगा, प्रॉफिट। क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इसीलिए हम लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। ठीक है, और कोई रीजन नहीं है पढ़ने का। समझना इस बात को, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पढ़ने से क्या होगा, देखो सबसे बड़ी बात है ना कि आप लोगों को मीनिंग नहीं पता होता है कि एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, आप लोगों को क्या मीनिंग नहीं पता होता है। 1 मिनट, 1 मिनट गाइस। हाँ हेलो। हाँ भैया, बोल रहे हैं ना कि हम आज बिल्कुल नहीं रात में रह पाएंगे। ठीक है ना, तो हम आज रात में बिल्कुल नहीं रह पाएंगे, आज हम रात में नहीं रह पाएंगे हम 12 1 बजे। ठीक है, सुबह में कितना बजे तक। एक्चुअल में क्या हुआ है ना कि वहाँ जो बोरिंग हुआ ना, उसमें बोरिंग जिस तरह करवाए, धस गया बोरिंग, गाड़ी भी घुस गया अंदर। ठीक है, तो गाड़ी घुस गया है, जिसके कारण से क्या हुआ है ना कि अभी जस्ट गाड़ी घुसा है, तो अभी पूरा दलदली हो गया है। ठीक है, तो अब हम तो कुछ काम के लिए निकल रहे हैं, ऐसा कर सकते हैं 2 दिन बाद गिराते हैं। ठीक है ना, क्योंकि धस गया पूरा एकदम, पूरा जमीन एकदम पर कीचड़ हो गया पूरा। ठीक है, अब उसका कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं, उसके बाद में फिर सामान गिरवाते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच भैया। ओके, सॉरी फॉर दैट गाइस। एक्चुअल में क्या है ना कि सारे लोग फ़ोन कर रहे हैं, जितने भी सारे मटेरियल गिराने वाले थे। ठीक है, सब मुझे इतना दिक्कत हो गया कि मत पूछो। ओके, तो यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, कि एक्चुअल में यहाँ से आप लोग, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, हम लोग क्यों पढ़े, पहली बात हम लोग क्यों पढ़े, होता क्या है, तो याद रखना ये कुछ नहीं, ये एक स्ट्रेटजी है इंस्टीट्यूशनल, ये क्या एक ये एक स्ट्रेटजी है किसका, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर को, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर का स्ट्रेटजी है कि वो कहाँ एंट्री करते हैं, कहाँ एग्जिट करते हैं, वही स्ट्रेटजी है और कुछ भी नहीं। सबसे पहली बात ये समझना, कुछ भी नहीं है इसके अलावा। ठीक है, सबसे बड़ा चीज कि आप लोग को नाम नहीं पता था, इसीलिए कोई भी कुछ भी पढ़ा करके आप लोग को निकल जाता है और आप लोग पढ़ लेते हो। समझ रहे हो, पहले नाम समझना, क्या आप क्यों पढ़ रहे हो ये चीज, आपको ये चीज पढ़ने से क्या फायदा होगा, वो चीज सबसे पहले फोकस करना। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि आखिर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर कैसे मार्केट को चलाते हैं। ठीक है, इसका प्रूफ क्या है वो मैं समझाता हूँ आपको मैं। ठीक है, थोड़ा सा इनके बारे में समझाता हूँ। तो देखिए, ट्रेडिंग मार्केट, ये सब चीजें मैं ऑलरेडी यूट्यूब पर बता चुका हूँ। देखिए, ट्रेडिंग मार्केट में क्या, दो तरह के लोग हैं। ठीक है, एक होते हैं रिटेलर्स और दूसरा होते हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर।
ठीक है। अब रिटेलर किसको बोलेंगे? वैसे ट्रेडर जो छोटे ट्रेडर होते हैं, स्मॉल ट्रेडर होते हैं, जो लाख 2 लाख 5 लाख 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ ये सबसे ट्रेड करते हैं। अब आप लोग में से बहुत सारे लोग बोलोगे सर 5 करोड़ 10 करोड़ क्या छोटा अमाउंट है? तो जी हाँ, ये मार्केट में बहुत छोटा अमाउंट है। ये मार्केट में 5-10 करोड़ कुछ भी नहीं होता है। ठीक है। दूसरा हमारे पास में होते हैं वो होते हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर। अब इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर कौन लोग होते हैं? ये बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं। ये वैसे ट्रेडर्स होते हैं ना, जो समझ लो कि जिनके पास में ये जो ट्रेड भी करते हैं ना, तो वो करते हैं 1,000 1 लाख करोड़ 5 लाख करोड़ 10 लाख करोड़। एक होता है ना बड़ी बड़ी बैंक, बड़ी बड़ी आपके फार्म्स, दुनिया के सबसे रिचेस्ट इंसान पर्सन, समझ रहे हो मेरी बात को? तो वैसे वैसे लोग, अब ये ऐसे ऐसे लोग हैं भाई जिनके पास में पैसे की कमी नहीं है, ये इतना पैसा लगा देंगे कि मैं बता नहीं सकता हूँ। बात समझ रहे हो? तो अब जब इनके पास में उतना पैसा ही रहता है ना, कि जहां एंट्री करेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि एक जगह देखो मार्केट चलता कैसे है, मार्केट चलता है पैसा पे। अगर ज्यादा करके लोग बाइंग करेंगे, मार्केट ऊपर जाता जाएगा, ज्यादा करके सेलिंग करेंगे, मार्केट नीचे जाएगा। अब इनके पास में इतना पैसा जिसका कोई गिनती नहीं। अब 1 लाख करोड़ एक ही जगह पर लगा दोगे बाई करने के लिए, मार्केट ऑफकोर्स ऊपर जाएगा। 1 ही करोड़ एक ही जगह पर अगर सेल कर दोगे, ऑफकोर्स मार्केट नीचे गिर जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो एक्चुअल में इनके पास में इतना बड़ा पैसा ही है ना कि ये मार्केट को पूरा हिला देते हैं। ठीक है, ये क्या पूरा पूरा मार्केट को हिला देते हैं। अब समझना, ये दो तरह के लोग यहाँ पर मार्केट में हमारे पास में अवेलेबल है। अब क्या होता है ना, ये दोनों लड़ते हैं एक दूसरे से, हमेशा एक दूसरे से लड़ते हैं। अब ये क्वेश्चन जो दिमाग में उठता होगा आप लोगों को, आखिर भाई ये क्यों लड़ते हैं, बोथ फाइटिंग मार्केट क्यों लड़ते हैं? तो देखिए इसका एक सिंपल सा मैं एक ही बात मैं बोलूंगा कि सबसे बड़ा एक मैं क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आखिर ये जो ट्रेडिंग मार्केट है इसमें पैसा आता कहाँ से? आप लोग मिसाल से पहले बहुत बार आप लोगों ने ये चीजें सुना होगा कि ट्रेडिंग मार्केट में इतना पैसा कि पूरा देश की गरीबी को मिटा सकता है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर ट्रेडिंग मार्केट में पैसा आता कहाँ से है? कहाँ से आता है? क्या कोई गवर्नमेंट दे रही 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 है, या फिर क्या कोई आपका कोई पैसा छापने का मशीन लगा दिया क्या वहाँ पे? मशीन लगा दिया? या क्या कोई फंड दे रहा है इसमें? क्या कोई फंड कर रहा है इसको? कोई चला रहा है इसको? इसका आंसर है नहीं। आप ही मुझे बताओ। जस्ट मैं आपसे मैं पूछता हूँ कि लोग बोलते हैं ऐसा बात तो नहीं ना कि पैसा आपका कहीं पर पड़ा हुआ है और वो मार्केट में लग रहा है, ऐसा तो है नहीं। पैसा तो ऐसा नहीं है ना कोई भी व्यक्ति छाप छाप करके इसमें डाल रहा है, ऐसा नहीं है ना। हाँ, जब गवर्नमेंट लगा नहीं रही है, कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन लगा नहीं रहा है मार्केट में पैसा, कोई दे नहीं रहा है, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो कौन आपको पैसा दे रहा है? किसका पैसा आपके पास में आ रहा है? तो एक बार सोचो इस बात को कि किसका पैसा आपके पास में आ रहा है अगर आपको प्रॉफिट होता है तो? कौन मार्केट में पैसा डाल रहा है? तो गाइज इसका आंसर है ट्रेडर। ट्रेडर ट्रेडर इन द सेंस में कि हम ही लोग हैं। एक बात थोड़ा सा सोच के देखिए कि अगर आप लोग जब मार्केट में जब ट्रेड लेते हो तो सबसे पहले क्या करते हो? पैसा लगाते हो। ऑब्वियस सी बात है कि आप क्या पैसा लगाते हो, पैसा लगाते हो। ठीक है, तो हमेशा इस बात को याद रखना। तो जैसे आप मान लो एक शेयर बाय किए, एक शेयर बाय की, तो वहीं कोई दूसरा बंदा होगा जो एक शेयर सेल किया, तब ना भी एक शेयर बाय किए कोई होगा। अब ऑब्वियस सी बात है कि आपने एक शेयर बाय किया, किसी ने एक शेयर सेल किया। अब आप लोग दोनों में से ही किसी एक को फायदा होगा, एक को नुकसान होगा। तो एक का पैसा दूसरे के पास में जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? आप समझो इस बात को कि दोनों में से एक को फायदा होगा, दूसरा का पैसा दूसरा को नुकसान होगा। समझ रहे हो ना? ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि देखो रिटेलर्स भी है मार्केट में, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर भी मार्केट में। अब दोनों चाहेंगे ना भाई मार्केट में हम पैसा कमाएं, हम पैसा कमाएं। अगर रिटेलर्स को फायदा होगा, छोटे छोटे ट्रेडर्स को फायदा होगा, तो नुकसान किसका होगा भाई? इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर का। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर का ही पैसा तो उनके पास में जाएगा। किसका पैसा आएगा? किसी दूसरे में। अब इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर को अगर फायदा करना होगा तो नुकसान किसको होगा? रिटेलर्स को होगा। क्योंकि भाई फिर देखो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर बड़े बड़े ट्रेडर्स को अगर फायदा हो रहा है तो नुकसान किसका पैसा उनके पास में जाएगा? तो भाई रिटेलर्स का ही पैसा जाएगा ना। तीसरा व्यक्ति तो है नहीं मार्केट में। तो हमेशा इस बात को याद रखना कि ट्रेडिंग में अगर एक कोई को फायदा होगा, अगर एक को फायदा होगा, ठीक है, वहीं दूसरा को नुकसान होगा। याद रखना इस बात को। दूसरा को क्या नुकसान होगा, ये चीज लिख करके रखना। ठीक है। और इसके ऊपर मैंने बहुत अच्छा सा एक पीपीटी भी बनाया है जो मैं आप लोगों को दिखाना भी चाहूंगा। यहाँ पे कहाँ पे है? एसएमसी। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे है। इस बात को गौर कीजिए। देखिए अगर इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना, कि मार्केट में दो लोग हैं, एक हो गए इंस्टीट्यूशनल, ठीक है, देखिए कलर चेंज कर रहे हैं, एक हो गए इंस्टीट्यूशनल और दूसरा हो गए रिटेलर्स। याद रखिएगा। और पैसा मार्केट में यही दोनों भाई लगा रहे हैं, दोनों ट्रेड करने के लिए जो पैसा आते हैं, पैसा यहाँ पे जो जीतेगा उसके पास पैसा चला जाएगा। उधर जो जीतेगा उसके पास पैसा चला जाएगा। ठीक है।
अगर अगर इसके पास पैसा आएगा तो ये रोएगा, अगर इसके इनके पास ये खुश होगा, ये रोएगा। भाई किसी को तो रोना पड़ेगा ना, किसी को तो नुकसान होगा मार्केट में। तो नुकसान किसी न किसी व्यक्ति को होता ही है मार्केट में, ठीक है। मार्केट में हमेशा याद रखना कि किसी एक को नुकसान 110% होगा ही होगा, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा एक चीज समझने का ट्राई करते हैं, और वो ये समझने का ट्राई करते हैं कि आखिर एक बात बताइए, मैंने क्या बताया आपको कि मार्केट में दो लोग हैं। मार्केट में क्या दो लोग हैं, एक हो गए आपके रिटेलर, ठीक है, स्मॉल ट्रेडर, दूसरे कौन हो गए इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर। अब ये दोनों मार्केट में भाई फाइट कर रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। और क्यों फाइट कर रहे हैं, पैसे के लिए, ठीक है, क्योंकि दोनों ने पैसा लगाया, पैसा बीच में है, जो जीतेगा उसके पास पैसा सारा चला जाएगा, ठीक है, और वही दूसरा को नुकसान हो जाएगा, भाई जो हारेगा उसको नुकसान होगा। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि अब ये दोनों जीतने के लिए कुछ तो तरीके अपनाते होंगे, कुछ तो आइडिया लगाते होंगे। एक होता है ना कि जीतने के लिए, युद्ध करने के लिए कुछ तो हथियार यूज करते होंगे। तो थोड़ा सा देखते हैं कि ये कौन कौन सा तरीका अपनाते हैं मार्केट में प्रॉफिट करने के लिए, और वहीं पे ये लोग कौन कौन सा तरीका अपनाते हैं मार्केट में प्रॉफिट करने के लिए। ये चीज हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि सारा का सारा गेम तो इसी पे होगा ना कि भाई दोनों क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाता है, ठीक है, दोनों क्या 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 स्ट्रेटजी अपनाता है। वो चीज को थोड़ा सा हम लोग पहचान लेते तो सारा का सारा गेम ही हमें पता चल जाएगा। तो देखिए अब क्या है, ठीक है, तो देखते हैं दोनों क्या क्या यूज करते हैं। देखिए एक जो रिटेलर होता है वो क्या करता है भाई, एक आप लोग जिस तरह रिटेलर हो, स्मॉल ट्रेडर, आप लोग क्या करते हो ट्रेड में, ट्रेडिंग करने के लिए तो आप लोग सिंपल सी बात है भाई, हम लोग नॉलेज लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्राइस एक्शन पढ़ते हैं, एसएमसी पढ़ते हैं, आईसीटी पढ़ते हैं, रिस्क मैनेजमेंट पढ़ते हैं, साइकोलॉजी पढ़ते हैं, हम लोग मतलब यही से चीजों को पढ़ते हैं, ठीक है। एन होगा यहाँ पे प्राइस एक्शन, एन एन छूट के, ठीक है, ये चीजों को हम लोग करते हैं। वहीं पे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर अलग चीजों को अप्लाई करते हैं, वो इस तरह से नहीं करते। वो दो चीजों का अप्लाई करते हैं प्रॉफिट करने के लिए, पहला होता है डाटा, दूसरा होता है मनी। पहला क्या होता है डाटा, दूसरा होता है क्या होता है, मनी होता है। अब याद रखना कि देखो पहला बात समझना, इनके पास में पैसे क्या है, अनलिमिटेड है भाई, पैसे क्या है, अनलिमिटेड है, ठीक है। और इनको बोलोगे कि 1 लाख करोड़ यहाँ लगा दो, लगा देंगे, 2 लाख करोड़ यहाँ लगा दो, लगा देंगे। तो भाई पैसे इनके पास में कमी है नहीं, ठीक है, ये सब पे भारी पैसे से ही पूरा का पूरा भारी होता है, पैसा सबसे बड़ा गेम होता है, तो पैसा इनके पास में अनलिमिटेड है। अब ये डाटा क्या है, ये डाटा क्या है, ठीक है, सबसे बड़ा देखो, सबसे बड़ा हिडन चीज यही डाटा है। तो मैं आप लोग को सिखाता हूँ कि डाटा क्या है, ठीक है, ये डाटा क्या होता है वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए हम आप लोग को समझाते हैं कि अब ये डाटा क्या होता है, ये डाटा का सारा गेम है, ये डाटा मैं समझाता हूँ आप लोगों को। तो देखिए एक जो रिटेलर होता है, एक जो रिटेलर्स होते हैं, ठीक है, हम लोग भाई ट्रेड करते हैं। सबसे पहला बात समझना, हम लोग क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। तो हम लोग ट्रेड कहाँ करते हो आप लोग, कोई ना कोई एक्सचेंज पे करते हो, कोई ना कोई आप लोग ब्रोकर के पास में करते हो, कोई ना कोई, चाहे जोरोधा हो, चाहे एक्सनेस हो, चाहे आपका अब धन हो, चाहे आपका बाइनेंस हो, चाहे बेबीट हो, किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे कोई ना कोई ब्रोकर के पास ही ट्रेड करते हो ना। इसका आंसर होगा हाँ, भाई कोई ना कोई ब्रोकर के पास ही हम लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है, कोई ना कोई आप लोग ब्रोकर के पास में ट्रेड करते हो। अब उसके पास में ट्रेड करने के लिए आप लोग क्या करते हो, तो भाई उनका एक ऐप होता है, उनका क्या होता है, एक ऐप होता है इस तरह से। आप लोग इस तरह फोन में हम लोग क्या करते हैं, एक उनका ऐप होता है। ये ऐप में क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले पैसा डिपॉजिट करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, मनी डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, मनी डिपॉजिट करते हैं भाई। फिर हम लोग क्या करते हैं, कोई भी ट्रेड लेते हैं, एंट्री बनाते हैं, फिर हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं, और हम लोग कभी कभी टेक प्रॉफिट लगाते हैं, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, टेक प्रॉफिट लगाते हैं। अब एक क्वेश्चन जो मैं आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा, एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ, मुझे एक बात बताइए कि अगर ये जो ब्रोकर है, ये जो आपके ब्रोकर है, वो चाहेंगे कि आपका एंट्री, आपका स्टॉप लॉस और आपका टेक प्रॉफिट देखना, तो क्या वो देख पाएंगे कि नहीं, समझ लो ऐप उनका है भाई, ये ऐप किसका है, उनका है। बात समझे इस बात को, ये ऐप उनका है। अब उनके ऐप पर आकर के ये आप ट्रेड करोगे, वो ये ऐप उनका पूरा का पूरा, उनका डाटा उनके पास में पूरा रहेगा ना। आप कहाँ एंट्री कर रहे हो, कहाँ एग्जिट कर रहे हो, वो चाहेंगे तो सब कुछ देख पाएंगे, ठीक है। तो जब वो सारी चीजों को देख पाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका एंट्री, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट नहीं देख पाएंगे। आसानी से आपका कितना फंड है, नहीं है, बल्कि आप लोगों ने इस तरह से कभी कभी सुना भी होगा, ठीक है, कि मैंने ट्रेड नहीं लिया था, बल्कि अपने आप मेरा ट्रेड लग गया। वो कौन लगा देते हैं, कभी 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 यही सब लोग, कुछ कुछ एक्सचेंज, कुछ कुछ ब्रोकर इतने इतने अच्छे थे, आप ये बोल दो कि इस तरह बोल सकते हैं, इतने मैनिपुलेशन करते हैं कि खुद ब खुद आपके, बल्कि आपने ट्रेड नहीं किया है, फिर आपका पोजीशन कट कर देंगे। देख रहे हैं कि आपको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या करते हैं, पोजीशन आपका कट कर देते हैं, ओके।
वो क्या करते हैं, पोजीशन आपका कट गया, तो इनके पास तो पूरा राइट है, इनका ऐप है, ठीक है। अब ये लोग क्या करते हैं ना, ठीक है, कि ये जो आपका पूरा का पूरा जो इन्फॉर्मेशन है कि आपने एंट्री कहाँ से लिया, स्टॉप लॉस कहाँ से लगाया, टेक प्रॉफिट कहाँ किया, ये पूरा का पूरा ये इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर को बेच देते हैं, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर इनसे खरीद लेता है। समझ रहे, यही वो डाटा है, यही वो हमारा डाटा है, हम लोग कहाँ एंट्री कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं, स्टॉप लॉस कहाँ लगा रहे हैं, वो सारा का सारा डाटा ये क्या करते हैं, ये इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर को बेच देते हैं। अब इनके पास में वही पैसे की कमी है, पैसे की क्या कमी है मुझे बताओ, इसका आंसर है नहीं है कमी, बिल्कुल भी कमी नहीं है इनके पास है पैसे की। ये सब देखो, अब इनके पास से पैसे की कमी है नहीं, ये देखते हैं हम लोगों ने एंट्री कहाँ किया, ये जाते हैं वहां पर हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को, वहां पर क्या करते हैं, हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पूरा का पूरा ये मैनिपुलेशन करते हैं। अब आप लोग में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में आएगा कि क्या इस तरह में क्या प्रॉफिट हो सकता है फिर, ठीक है, इस तरह में तो हमें कभी प्रॉफिट ही नहीं होगा, कभी कभी हमें प्रॉफिट होता है तो कैसे होता है, अगर इनके पास में डाटा होता है तो हम जब एंट्री लेते तब हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, तो हमारा स्टॉप लॉस हमेशा क्यों नहीं हिट होता, हमें कभी कभी प्रॉफिट कैसे होता है। आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, डोंट वरी, उसका मैं आंसर करूंगा और अच्छे तरीके से करूंगा, ठीक है, थोड़ा सा बस पेशेंस रखिए, प्रॉफिट कैसे होगा, नहीं होगा, क्या होगा, आप लोग हॉपलेस नहीं होना है, सब कुछ का आंसर मिलेगा, ठीक है। अब आंसर मिलेगा, अब देखो यहाँ पर गेम कैसे होता है वो मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है, गेम कैसे हो रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर गेम कैसे होता है, चलिए मैं आप लोगों को पूरा का पूरा जो है ना गेम ही दिखाता हूँ अच्छे तरीके से। 1 मिनट गाइस। हाँ हेलो। हम बाद में बात करते हैं, ठीक है, अभी थोड़ा सा क्लास ले रहे हैं। हाँ, पापा भी यहाँ पर नहीं, फोन करो उनको, ठीक है, अभी क्लास ले रहे हैं, ठीक, ओके। ओके, हम लोग कहाँ थे, ओके डाटा पे थे, डाटा हो गया था हमारा, हम लोग यहाँ पे थे, ठीक है। अब यहाँ पर देखना मैनिपुलेशन कैसे होता है, मान लो देखो ये समझ लो आप लोग कि ये है हमारे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, ये कौन है, ये है इंस्टीट्यूशनल, ओके रुको 1 मिनट, ज़्यादा ही बड़ा आ गया है, ये क्या है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, ठीक है, इनका ये एक ऑफिस है, बड़ा सा स्क्रीन है इनके पास में, बड़ा सा स्क्रीन है इनके पास में, ठीक है, बड़ा सा स्क्रीन है, ठीक है, वहीं पे क्या है, इनका एक तार गया होता है, इनका स्क्रीन से जो है ना एक तार गया होता है, ठीक है, और जो कहाँ लगा रहेगा, जितने भी मार्केट में ब्रोकर है उनके साथ में इनका तार जुड़ा रहता है, उनके सिस्टम से, समझ रहे हो, उनके सिस्टम से सारा का सारा इनका कनेक्शन जुड़ा हुआ है, ठीक है, चाहे वायरलेस हो सकता है, ब्लूटूथ से हो सकता है, चाहे वायर से हो सकता है, जैसे भी आप लोग ले लो, ठीक है, इनका जुड़ा रहता है। अब आप लोग यहाँ पर समझना मेरी बात को कि अब देखो क्या होता है, जैसे ही मान लो कि ये मार्केट चल रहा है, ठीक है, ये मार्केट क्या हो रहा है, चल रहा है आपका, ठीक है, जैसे ही मार्केट में कुछ लोग एंट्री लिए, इस तरह से इनके पास में पॉपअप आ जाता है कि अरे यार लोगों ने देखो यहाँ पे एंट्री लिया, होता है ना, इस तरह से क्या कि लोग यहाँ एंट्री बना रहे हैं, ठीक है, लोग यहाँ पर देखो 20 का मतलब मान लो कि 20,000 रुपए यहाँ पर लगाए, इस तरह से पॉपअप आ जाएगा, फिर और कोई लेगा एंट्री, जैसे जैसे लोग लेते जाएंगे, 10,000 यहाँ पर लगाया, 20,000 यहाँ पर लगाया, सब इनको सिस्टम पे दिखते रहेगा, आप जैसे जैसे एंट्री लेते जाओगे ना, जैसे जैसे रिटेलर एंट्री लेते जाएंगे, सारा का सारा ये इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर को यहाँ पर उनके स्क्रीन के सामने दिख जाएगा, तब ये देखेंगे कि अरे यार लगता है यहाँ पर रेजिस्टेंस बन रहा है, फिर क्या उन लोगों को दिखेगा अरे यार यहाँ पर रेजिस्टेंस, फिर ये सब ड्रॉ करते हैं, ये सब अपना आईक्यू लगाते हैं कि यहाँ पर सारे लोग क्यों सेल कर रहे हैं भाई, देखो सेल करेंगे तो इनके सामने इस तरह से रेड कलर का साइन आएगा, अगर बाई करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह से बनेगा, यहाँ पर ग्रीन कलर का इसमें साइन रहेगा, ठीक है, इस तरह से इनका कुछ साइन रहता है, अपना पूरा इनका सिस्टम रहता है, पूरा साफ साफ इनको दिखता है हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, एक रजिस्टेंस रहता है, फिर मान लो मार्केट ऊपर गई, फिर क्या होता है, मार्केट ऊपर थी, फिर यहाँ से देखो बड़ा सा रेड कलर का कैंडल बनता है, तो अब कुछ लोग और यहाँ पे सेल करना शुरू करेंगे, देखो कोई 50,000 से बेच रहा है, ठीक है, कुछ लोग 1 लाख से बेच दिया, ठीक है, यहाँ पर 1 लाख से सेल हो गया, तो इस तरह से जब सारे लोग यहाँ पर सेल कर देते हैं, समझना इस बात को, जब बहुत बड़ा मोटा पैसा भी यहाँ पर आपका लग गया है,
कि जब अब मोटा पैसा यहाँ पर लग गया है, तो अब ये क्या करेंगे भाई, इनको पैसा कमाना है। बात समझना, ये मार्केट में क्यों है, ये पैसा कमाने के लिए। पैसा सारा का सारा कहाँ है रिटेलर्स का, ऊपर में। सारा का सारा क्या है, ऊपर में है। तो अब ये क्या करेंगे भाई, ये जाएंगे ना ऊपर पैसा लेने के लिए, यहाँ से लॉन्ग कर देंगे। अगर मान लो ऊपर में ऐसे समझना, सब मिला करके ये पहले देखेंगे कितना पैसा से सेल हो रहा है, ठीक है। ये सारा का सारा मिला करके कैलकुलेट करके, इनके पास में सिस्टम रहता है, कैलकुलेट करके बता दिया कि मान लो इस तरह से बता दिया इनके पास में कि एक ये इनको बता दिया 100 करोड़ से यहाँ पर सेल हो रहा है, ठीक है। 100 करोड़ से यहाँ पर क्या सेल हुआ है, अब ये क्या करेंगे, 110 करोड़ से बाय कर देंगे। 110 करोड़ से क्या करेंगे, बाय कर देंगे आपका। देखो इस तरह से बाय करेंगे, अब सारा का सारा पैसा यहाँ पर जाएगा। तो ये जो 100 करोड़ से जो लोग सेल किए थे, जो भी उनका स्टॉप लॉस रहेगा, मान लो 100 करोड़ में लोगों ने क्या किया कि आपका 20 करोड़ का स्टॉप लॉस रखा था। 20 करोड़ का क्या स्टॉप लॉस रखा था, सारा का सारा स्टॉप लॉस ले लिया, 20 करोड़ रुपए यहाँ पर प्रॉफिट कर लिए। उनका पैसा क्या इनके पास में आ गया, ठीक है। अब लोग यहाँ पर एग्जिट हो गए, अब ऊपर की तरफ पैसा नहीं है, क्योंकि लोगों ने स्टॉप लॉस यहाँ लगा करके रखा था। लोग जो है ना, नुकसान उनको हो गया है, अब वो भाई एंट्री नहीं कर रहे, और फिर अब वो मार्केट को अब नीचे क्या लेकर के जाएंगे, जो भी उनको डायरेक्शन में लेकर के जाना होगा। तो इस तरह से पूरा का पूरा इनके पास में क्या सिस्टम होता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को क्या समझ में आ रहा होगा इनके पास में सिस्टम कैसा होता है। तो कैसे हिट हो गया, फिर मार्केट क्या ये नीचे लेकर के चले जाते हैं। और अब देखो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर को क्या खुशी हो रहा है भाई, खुशी हुआ। अब क्वेश्चन सब सिंपल सा है, क्वेश्चन आप लोग का सारा सब कुछ क्वेश्चन लिए सारी चीजें लिए हम यहाँ पे, ठीक है। एक क्वेश्चन, अगर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के पास में हमारा कंप्लीट डाटा होता है, तो वो हमेशा हमारा स्टॉप लॉस हिट क्यों नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है कि अगर इंस्टीट्यूशनल के पास में हमारा कंप्लीट डाटा होता है, तो वो हमेशा हमारा स्टॉप लॉस हिट क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। हमें कभी कभी प्रॉफिट क्यों होता है। तो मैं इसका आंसर देना चाहूंगा कि एक बात को थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, ठीक है। कि ये बात को एक बार कोशिश कीजिएगा कि मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए आप कोई एक दोस्त को बेवकूफ बना रहे हैं, कोई एक लड़का है, ठीक है। उसे क्या कर रहे हैं कि आप पर डे आप ठगते हैं और उससे समोसा खाते हैं, ऐसा समझ लीजिए आप। उससे क्या आप समोसा खा रहे हैं पर डे, ठीक है। आप कभी उनको नहीं था पार्टी के नाम पर, कुछ के नाम पर कि चलो यार थोड़ा खर्चा करो, फिर कुछ भी चीज का वो खर्चा कराता है, पर डे शाम को 1 या 2 समोसा आप खा लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप उसको ठगने के लिए चले जाइएगा कि सुनो एक काम करो, अब उससे आप अपना घर का पूरा राशन मंगवाने लगिएगा, अपना घर का सारा काम करवाने लगिएगा, तो बंदा को पता चल जाएगा कि अरे यार तो ऐसे ऐसे कर रहे हो। बात समझ रहे मेरी बात को, इसको पता चल जाएगा। फिर जो ये बंदा जो समोसा भी खिला रहा था ना, वो भी नहीं खिलाएगा। आप किसी को तभी तक ठगोगे जब तक उसको पता ना चले। इस बात को सोचिए इस बात को, क्योंकि बंदे से समोसा खाना है ना, उसी तरह से बार थोड़ा सा सोच करके देखिए कि अगर वो बार बार अगर अगर आपका अगर स्टॉप लॉस हिट कर देंगे, बार बार अगर आपका अगर स्टॉप लॉस हिट कर देंगे, मुझे बताओ अगर आपका कंटिन्यू अगर 1 महीने तक कंटिन्यू स्टॉप लॉस हिट हो, एक भी प्रॉफिट ना हो, कंटिन्यू मान लो आपने 15 ट्रेड लिया और 15 का 15 ट्रेड आपका नुकसान में गया, एक ट्रेड भी प्रॉफिट में नहीं जा रहा है, आप बाद में फिर ट्रेड करोगे, आप एक ही चीज बोलेगे यार जुआ है, ये जुआ बोल रहे हैं, मैनिपुलेशन है पूरा का पूरा, इससे पैसा नहीं बनता है। इस तरह का मार्केट में हल्ला हो जाएगा, आप कोई ट्रेड नहीं करेगा। फिर जब मार्केट में कोई आएगा नहीं, फिर ये लोग किसको ठगेंगे, किसका स्टॉप लॉस हिट करेंगे, किसी का नहीं। तो भाई मार्केट में प्रॉफिट होना भी तो जरूरी है ना। तो ये लोग क्या किए हैं कि इन्होंने बड़ी दिमाग लगाया है, इन्होंने एक रूल बनाया। इन्होंने रूल क्या बनाया कि एक काम करते हैं, देखो हम लोग छोटा लेवल पे काम नहीं करेंगे, छोटा लेवल पे क्या करेंगे, रिटेलर्स को यार थोड़ा बहुत प्रॉफिट करने दो, ठीक है। एक रिटेलर्स को दूसरे रिटेलर से लड़ने दो, ठीक है, एक रिटेलर्स को दूसरे रिटेलर से लड़ने दो, आपस में कभी कभी इन लोगों को प्रॉफिट करने दो। हम लोग क्या करेंगे, वहां पर एंट्री करेंगे जहां की बहुत बड़ा पैसा होगा, बड़ा पैसा मिलेगा। ये सब बड़ा हाथ मारना चाहते हैं। एक होता है ना, मान लो कहीं पे बड़ा सा पैसा लग गया, 1 लाख करोड़ लग गया, कोई हैवी रेजिस्टेंस है, बहुत सारे लोग सेल कर रहे हैं, बहुत हैवी सपोर्ट है, सारे लोग बाय कर रहे हैं, वहां पे बस हम लोग आएंगे। सब जगह हम लोग नहीं आएंगे, समझ रहे मेरी बात को। सब जगह क्या हम लोग नहीं आएंगे, बस बड़ी बड़ी हाथ हम लोग मारेंगे, ठीक है। ये इन्होंने एक रूल बना दिया कि अगर मार्केट में अगर जिंदगी भर तक अगर पैसा कमाना है ना, ठीक है, तो रिटेलर्स को भी अगर प्रॉफिट कभी कभी नहीं होने दोगे, ये भाई आएंगे नहीं, तो हम लोग इनका जो कहते हैं ना फुदू काट नहीं पाएंगे। देखो कहीं ना कहीं ऐसा, देखो आप लोग भी कहीं ना कहीं एक बार थोड़ा सा सोच करके देखो कि अगर अभी भी आप लोग का नुकसान होता है, मान लो आपने 4 ट्रेड लिया, एक ट्रेड में तो पक्का प्रॉफिट होता होगा, 3 ट्रेड नुकसान में जाता होगा, समझ रहे हो मेरी बात को।
भले ही अगर आपका 4 ट्रेड भी अगर प्रॉफिट में गया तो एक ट्रेड में क्या करते होंगे रिटेलर, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, कि वो एक ट्रेड बस आपका नुकसान जाता होगा, सारा का सारा पैसा ले लिया आपका। तो पैसा तो एट द एंड में आपका ले ही लेंगे, बट आप लोगों को फील नहीं होने देंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? आप लोगों को क्या फील ये सब नहीं होने देंगे। आपको एक ही चीज लगेगा कि यहाँ पैसा बनता है और ऐसा ही बनता, बड़ा निष्पक्ष है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है? तो यहाँ पर क्या, ये सब मात्र बड़े-बड़े हाथ मारते हैं। ठीक है? ये सब क्या बहुत बड़ा-बड़ा हाथ मारता है। ठीक है? तो इस बात को क्या समझिएगा। ठीक है? ओके। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन उठता है कि अब मान लीजिए अगर अब हम लोगों को अगर प्रॉफिट करना है, ठीक है? अब हम लोगों को अगर प्रॉफिट करना है तो ये बात तो आप लोग को भी पता चल गया है कि इंस्टीट्यूशनल क्या करते हैं, मार्केट पूरा-पूरा चलाते हैं, पूरा रन करते हैं, ठीक है? तो अब सिंपल सी बात है कि जब इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, अभी मैंने क्या बताया कि भाई पूरा इनके पास में डाटा है, सब कुछ है, ये पूरा का पूरा कंप्यूटर पर देख रहे हैं, जो मैं दिखाया ना कंप्यूटर पे इस तरह एलईडी पे, कि सब कुछ इनको दिख रहा है। ये मार्केट में अप ट्रेंड लाना, डाउन ट्रेंड लाना, आपका स्टॉप लॉस हिट करना, मैनिपुलेशन करना, सारा इन्हीं का काम है। ठीक है? पूरा इनके पास में डाटा है, पैसा अनलिमिटेड है, सब कुछ है। ठीक है? तो अब थोड़ा-सा यहाँ पर आप लोगों को इस बात को थोड़ा-सा सोचना है कि अब अगर आपको अगर मार्केट में अगर प्रॉफिट करना है, तो आप लोगों को सिंपल सी बात है कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के साथ आपको बाय करना पड़ेगा। ये जहाँ बाय करेंगे वहाँ बाय करो, जहाँ सेल करेंगे वहाँ सेल करो, तभी प्रॉफिट कर पाओगे। अगर आप सोचोगे ना रिटेलर्स के साथ चल जाए, देखो मार्केट में क्या बोला था, 2 तरह के लोग होते हैं। अगर आप लोग सोचोगे रिटेलर्स के साथ जाएँ, तो रिटेलर्स मैंने क्या बोलता है, इनको तो भाई फँसाया जाता है। ये सब के पास में नॉलेज के अलावा कुछ नहीं है, नॉलेज के आज की दुनिया में पैसा नहीं बनता है। पैसा बनता है कुछ ना कुछ जुगाड़ से, कुछ ना कुछ तरीके से, टैलेंट से, या टैलेंट इनके पास में भाई, इनके पास में टैलेंट, तो हम लोगों को क्या इनके साथ में जाना पड़ेगा, तभी पैसा बनेगा। बस एक ही तरीका है। अब इनके साथ में जाने के लिए, अब समझिएगा इस बात को, अब इनके साथ में जाने के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, इंस्टीट्यूशनल ओके, यहाँ पर मैंने बताइए इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के साथ में क्या हमें जाना है। हम लोगों को पहले पता चलना चाहिए कब ये एंट्री कर रहे हैं, जब ये एंट्री करेंगे तब एंट्री करेंगे, जब ये ट्रैप करेंगे तब हमें पता होना चाहिए, जब ये एग्जिट करेंगे तब हम लोग एग्जिट करेंगे, सब कुछ हमें पता होना चाहिए। ठीक है? ओके। अब समझना इस बात को कि अब अगर आप लोगों को अब अगर प्रॉफिट कर रहा है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर का एंट्री, एग्जिट, ट्रैप, अगर ये सब कुछ पहचानना है तो आपको एसएमसी पढ़ना पड़ेगा। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट अब आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आप लोग इसमें प्रॉफिट कर पाओगे, नहीं तो आप लोग प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। ठीक है? ये जानने के लिए क्या आप लोगों को क्या इतना तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा। ठीक है? ओके। तो आई होप गाइस कि आप लोगों को क्या समझ में आ गया होगा कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर क्या होते हैं, नहीं होते हैं, वो सब कुछ आप लोगों को क्या समझ में आ गया होगा। ठीक है? अब इतना पे क्या किसी को कोई डाउट है तो बताइए मुझे, हैंड रेज कीजिए, कोई भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन। हैंड रेज कीजिए, अगर कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कीजिए। ओके। हाँ गोपाल बोलिए, क्या क्वेश्चन आपका? सर, इंस्टीट्यूशन मतलब बैंक्स, हिज फंड, ये सब है। हम्म। तो मैं एक तो कुछ बात अपने सुना देखिए, हूँ किसी को देखिए बात आता हूँ, सर। बैंक कुछ कैसे नुकसान करते हैं, जिस तरह विजय माल्या लेकर के पैसा भाग, ठीक है, और कोई बंदा रहा, 1 लाख करोड़ लिया पैसा लेकर के, दिया दिया ही नहीं, भाग गया कंट्री से भाग। गरीब लोग लिए, सुसाइड कर लिया, पैसा नहीं। बात समझ रहे हैं? उनका पैसा इधर फंसता है, वो डूबने का अलग रीजन है उनका। ठीक है। सर, हम्म। आ, एक मिनट, मैं वो ओके सर, थैंक यू सर। आप लोग बिलीव नहीं करोगे गाइस, अभी बल्कि मीन्स के 1 सेकंड के लिए कैमरा भी ऑन हुआ था, अभी मैं कंस्ट्रक्शन साइट वाले रूम पर ही हूँ, लैपटॉप लेकर के मैं यहाँ पर आया हूँ, बस मैं आप लोग को क्लास दे रहा हूँ। ठीक है? बहुत गर्मी है, पर हालत एकदम पूरा खराब गर्मी से। ओके। सर। क्या बोल रहा है? और किसी का कोई क्वेश्चन तो पूछिए। हाँ सर। हम्म। सर, ये एसएमसी पढ़ने के बाद हमारा एक्यूरेसी कितना हो सकता है सर? आपका एक्यूरेसी देखिए, अगर एसएमसी अगर आप लोग पढ़ लीजिएगा बड़ी बेहतर तरीके से, आपका एक्यूरेसी इतना जान लीजिए कि अगर अच्छे तरीके से कमांड कर लीजिएगा तो 80 में कोई दाग का बात नहीं, 80 प्लस रहेगा, लेकिन कम नहीं रहेगा।
ओके सर। ठीक है, उसमें कोई डाउट वाला बात नहीं। ठीक है, ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन तो पूछिए। हाँ हेलो एलियन, आज आप लोग का क्लास नहीं होगा, ठीक है, परसों होगा, क्योंकि आप लोग का थोड़ा सर गड़बड़ा गया था ना बीच में। ठीक है, सर ठीक है, क्या बोल रहे हैं, बोलिए। सर बोलिए। मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ। बताइए। जॉर्ज सोरोस का नाम सुना है मैं। उस बंदे ने एक दिन में 1 बिलियन कमाया है। एंड हम्म, बैंक ऑफ इंग्लैंड को वो माने ये सब कैसे होता है? वो भी क्या बोल रहे हैं? इंस्टीट्यूशन, बैंक ऑफ इंग्लैंड भी इंस्टीट्यूशन। वो देखिए, वो सब न्यूज पढ़ लीजिए ना कैसे हुआ है इसमें। वही सब मैनिपुलेशन करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इसी तरह में कमाते हैं और क्या काम। बहुत अलग तरह का मैनिपुलेशन होता है। एक इंस्टीट्यूशन और एक इंस्टीट्यूशन को भी मैनिपुलेट करता है। क्या बोल रहे हैं? दो इंस्टीट्यूशन ट्रेडर है, हाँ, वो भी आपस में लड़ते हैं नहीं, ओके, अच्छा, बहुत अच्छा समटाइम्स। क्वेश्चन आपने पूछा। ठीक है, तो इसका भी मैं आप लोगों को मैं आंसर कर देता हूँ, एक सेकंड का बस मुझे टाइम दीजिए। थोड़ा सा मैं, चलो, कल जो क्लास नहीं दे पाई ना, तो उसमें बहुत कुछ गड़बड़ हो गया मेरा। ठीक है, अभी भी आप लोग तो मे भी थोड़ा सा, अगर आप लोगों ने अगर देख पाई होंगी, तो मैं देख ही रहा, बिना गंजी का मैं बैठा हुआ हूँ एकदम परेशान, इतना गर्मी है यहाँ पे कि मत पूछिए। हैबिट नहीं है ना मेरा, इसी रूम में बैठने का हैबिट है, तो कहाँ से रहेगा मेरा। हालत एकदम पूरा टाइट हो गया मेरा। समझ सकते हो कि कंस्ट्रक्शन साइट पे अगर कुछ घटना हो जाए, तो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर किसका आएगा, जो ऑनर रहता है उसके ऊपर। झारखंड में बहुत गर्मी पड़ रहा है सर अभी। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, मत पूछिए। बिलीव नहीं कीजिएगा, हॉस्पिटल तो कभी कहाँ बिल भर रहा हूँ, कहाँ बिल भर रहा हूँ, मैं ही जान रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ओके। अरे मैंने क्या डाल दिया? उन लोगों ने क्लास ज्वाइन नहीं किया अभी तक। किसी का कोई क्वेश्चन है? वर्षा जी बोलिए, क्या क्वेश्चन है आपका? जो इंस्टीट्यूशनल वाले हैं उनका एंट्री एग्जिट जो है तो हम लोग को एसएमसी के माध्यम से पहले ही पता चल जाता है सर। जी हाँ, पहले पता चलेगा। और ऑल टाइम फ्रेम के हिसाब से ही वो वर्क करता है या फिर लॉन्ग टाइम फ्रेम पे वर्क होता है। लॉन्ग टाइम, देखिए, ये जो होता है ना, ये मैं आप लोग, ये जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको पता चल जाएगा। शॉर्ट और लॉन्ग दोनों टाइम फ्रेम पे होता है ये। ओके, ठीक है, थैंक ये यू। दोनों के दोनों टाइम फ्रेम पे हमारा होता है। लोग क्लास में क्यों ज्वाइन नहीं कर रहे हैं? एक सेकंड मुझे बस दीजिए गाइस, एक बार ये सब ज्वाइन कर लेना, फिर टेंशन मेरे को नहीं होगा। ये तो आप लोग हो गए। ओके, किसी एक ने पूछा था कि आखिर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर क्या, अगर एक से ज़्यादा होते तो क्या आपस में नहीं लड़ते? तो गाइस, इसका आंसर मैं करना चाहूँगा, ठीक है, कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर एक नहीं होते। इसका बात मैं इस तरह से करना चाहूँगा। इंस्टीट्यूशंस का मैंने स्पेशल पीडीएफ बनाया है, ठीक है, इस पे मैं अभी समझा ही देता हूँ। जब इंस्टीट्यूशंस का आया है ना बात ना, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, ये तो वीडियो होगा हमारा। ये तो वीडियो हो गया, ये रहा हमारा पीडीएफ। ठीक है, ओके, तो देखिए, देखिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि क्या इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर एक है या एक से ज़्यादा है, सबसे बड़ा बड़ा क्वेश्चन सी उठता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, नाम को समझे, इंस्टीट्यूशंस का मतलब क्या होता है। इंस्टीट्यूशंस का मतलब क्या होता है? तो इंस्टीट्यूशंस का इस मतलब होता है संस्था। इंस्टीट्यूशनल, इंस्टीट्यूशन से निकल रहा वर्ड। इंस्टीट्यूशंस का मतलब, इंस्टीट्यूशन मतलब होता है संस्था। ठीक है, संस्था। आप लोगों ने आज से पहले भी नाम सुना होगा, संस्था का। संस्था मतलब ग्रुप ऑफ पीपल। क्या? ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब कि बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप। जिस तरह ये मान लो एक ग्रुप हो गया, तो इसको आप लोग एक इंस्टीट्यूशन का नाम दे सकते हो, एक इंस्टीट्यूट का नाम दे सकते हो। आप लोगों ने देखो, इंस्टीट्यूट, जो आप लोग कोचिंग जिसको बोलते हो आप लोग, इंस्टीट्यूट हो गया,
इंस्टीट्यूशन हो गया और इंस्टीट्यूशनल हो गया। ये तीनों एक ही वर्ड से निकला है, ठीक है ना, वो है इंस्टीट्यूशन, मतलब संस्था है। इंस्टीट्यूट भी क्या होता है, हमारा कोचिंग भी क्या होता है, एक संस्था होता है, ठीक है, जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। तो ये जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होते हैं, ठीक है, ये क्या है ना कि इनका एक प्रॉपर ग्रुप है, ठीक है ना, पूरे अच्छे तरीके से प्रॉपर ग्रुप है। जो लोग क्या करते हैं ना, इनके पास मतलब इतना सिस्टमैटिक तरीके से मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि देखो इनका जो ना सिंडिकेट होता है, समझना इस बात को। जैसे आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा, जब अगर सुल्तान मूवी अगर आप लोगों ने अगर देखा होगा, या फिर अगर आप लोग मूवी देखती होगी, ठीक है, अगर आप लोग मूवी देखते हो तो मान लो मुंबई सिटी का ही बात करूँ, ठीक है, मुंबई सिटी का ही मैं बात करूँ, ठीक है, इंडिया में मुंबई सिटी का बात करूँ, तो मुंबई सिटी में क्या होता है ना कि बहुत सारे गुंडे होते हैं वो जो हफ्ता वसूल करते हैं, हर सिटी में बहुत सारे गुंडे होते हैं, बट इन सब का भी एक बॉस होता है, इन सब का भी क्या एक बॉस होता है, एक बॉस होता है। अगर आपने सुल्तान मिर्जा अगर मूवी देखा होगा तो सुल्तान मिर्जा ने क्या किया था कि पूरे मुंबई सिटी को उसने बांट दिया था, ठीक है, कि ये एरिया तुम्हारा, इसमें जो भी हफ्ता वसूल या चोरी डकैती या जो भी चीज़ होगा वो सारा का सारा तुम करोगे, ये एरिया में 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 तुम करोगे। उसी तरह से ये लोग करते हैं। ये इसका जो हेड होता है ये बोलता है कि सुनो देखो 10 शेयर तुम्हारा, 10 शेयर तुम्हारा, 10 शेयर ये शेयर तुम्हारा, 10 शेयर तुम्हारा, 10 शेयर तुम्हारा, इसमें कोई दूसरा इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर इंटरफेयर नहीं करेगा। क्योंकि इनको पता है, एक बात इनको पता है, क्या पता है कि अगर हम लोग अगर अलग अलग रहेंगे तो हम लोग आपस में लड़ेंगे तो हमें बड़ा नुकसान होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा हमें, ठीक है। अब एक क्वेश्चन उठता है कि अगर किसी को अगर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर बनना होता है तो वो इनके ग्रुप तक कैसे पहुंचेगा। आप लोग के दिमाग में भी आ रहा होगा भाई कि ऐसा बात तो नहीं, हमारी दुनिया में एक ही बैंक है, बहुत सारे बैंक है। तो देखो सिंपल सी बात है ना कि अगर किसी को अगर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर अगर बनना होगा तो उनको जरूरत पड़ेगा डाटा का, ठीक है। और ये डाटा लेने के लिए किसके पास में आएंगे, ये आएंगे ब्रोकर के पास में, ठीक है। और ब्रोकर का सबसे बड़ा रोल होता है यहाँ पर, वो ब्रोकर क्या करते हैं, वो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर का एक पार्ट ये भी होते हैं, एक पार्ट ही रहते हैं, ठीक है। और ये क्या करेंगे फिर, ये सिंडिकेट से मिलाते हैं, भाई आओ तुमको मिलाते हैं, ग्रुप का मेंबर तुम भी बनो, ठीक है। तो पूरा का पूरा कहानी इस तरह से होता है, समझ रहे हो ना, ठीक है। फिर क्या होता है, इन लोगों का एक इसी तरह से ऑफिस रहेगा, पूरा ऑफिस रहेगा, ठीक है ना। इनका ये जो है खुद काम नहीं करता, ये पूरा पूरा इनका एआई और रोबोट काम करते हैं, क्योंकि आप लोग को पता है कि यार मार्केट में लाखों शेयर है, कितना भी ये काम करेंगे, और इनका अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। जैसे कि अगर अगर इन लोग को इन्वेस्टमेंट करना होगा तो सारे इन्वेस्टमेंट वाले बंदे इस ग्रुप, ठीक है। ये अपना कर्मचारी भी रखते हैं, मतलब कि स्टाफ भी रखते थे, याद रखना वो सब ऐसे स्टाफ से रखते हैं ना जो गलती से भी इनका नॉलेज को लीक नहीं करेंगे, लीक करेंगे तो ये सब उसको जान से मार देंगे, ये बात समझ लो, ठीक है। बहुत रिस्की लोग होते हैं। स्कैल्पिंग करना होगा तो ये बिल्डिंग में केवल स्कैल्पिंग होगा, ये बिल्डिंग में केवल रिसर्च होगा, ठीक है, ये बिल्डिंग में केवल मीटिंग होगा, ठीक है। इस तरह से इनका पूरा पूरा डिवाइड है, पूरा बटा हुआ, क्योंकि इतना बड़ा चीज को संभालने के लिए पूरा ग्रुप चाहिए। एक कोई से हैंडल होगा आपको लगता है, एक कोई से कुछ भी यहाँ पर हैंडल नहीं होगा। तो बस बात ये है, ठीक है। आई होप गाइस कि आप लोग क्या समझ पाएंगे, हाउ वी कैन, ओके। अब ये बात आप लोग समझ गए, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है कुछ भी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर को लेकर के, ओके एक मिनट बोलिए वर्षा जी। सर जैसे अभी आपने बोला कि बैंकर्स इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स बनते हैं, तो जैसे अभी ब्रोकर जिनके पास हम लोग अकाउंट ओपन करते, तो ऐसे मैक्सिमम ब्रोकर्स मिलके भी ये मैनिपुलेशन कर सकते हैं। आराम से मैनिपुलेट, मैंने क्या बोला कि ये आपका ब्रोकर का सबसे बड़ा रोल है, वो खुद उसके इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के पार्ट्स है। इवेंट्स का आपने ऐसा भी देखा होगा, मेरे को अगर यहाँ पर ये चीज फील कर सकता है, मान लो कि कोई एक ब्रोकर है, जिस तरह एक्सचेंज ले लो या बाइनेंस ले लो या आप धन का ले लो, बाकी सब आपके एक्सचेंज में या ब्रोकर में जो है ना प्राइस मान लो 2000 पे आकर के हिट हो, 2000 पे रुका है, उसमें आपको 1990 में मिल जाएगा प्राइस, जाकर के एक वीक जाकर के मार्केट ऊपर आ जाती है। ऐसा होता है, किसी के साथ में हुआ है? हाँ होता है, अलग अलग एक्सचेंज हुआ है सर, हुआ हुआ है, आपका स्टॉप लॉस होता हिट है। करती है मार्केट, बस वो कौन जी। कर रहा है, वो एक्सचेंज वाले ही कर रहे हैं, वो तो खुले हम कर देते हैं, समझ रहे हैं? तो वो होता है, वो कोई बड़ी बात मतलब वो मिलके सब ब्रोकर्स जैसे एक्सनेस है या फिर उसके जैसे अदर जो ब्रोकर्स है, सब मिलके भी मैनिपुलेशन कर सकते हाँ हैं, आराम से नॉट करते हैं, ओनली कर बैंकर्स। सकते हैं नहीं करते हैं, करते ही है। हाँ वो करते हैं,
ठीक है, ओके। आप वही तो आप लोग नोटिस नहीं करते हैं कि ब्रोकर लोग इतना जो प्रमोशन करवाते हैं, ठीक है? लोग बहुत अच्छे-अच्छे लोगों से प्रमोशन उनके पास में पैसा आता कहाँ से? अंधाधुंध पैसा आता है, ठीक है? उन लोगों के पास में। ओके, शहरयार शहरयार अहमद। जी सर। सर कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत जी से सर, हैं? क्या बोल रहे हैं? सर मैं कहा ठीक है, आप खैरियत से हैं? ठीक है। हुँ। ठीक है, जी बात सर, ये है बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। आपका सर नॉलेज बहुत ज़बरदस्त है सर। मैंने आपके वीडियोस वगैरह भी सर काफ़ी देखी हैं सर। बहुत अच्छा आपका कंटेंट वगैरह होता है सर। थैंक यू सो मच हाँ, सर। हाँ, थैंक यू फॉर हैविंग अस। उसी का लिंक शेयर कर दिए हैं, ये कौन-सा लिंक है? क्या गाइस आज आप लोग इसी क्लास में जुड़ गए हैं क्या? हमारे क्या जी हाँ कहते हैं सर। 10th क्लास हाँ इसी क्लास सर। में जी जुड़ गए सर, हैं? जी सर। हाँ सर। यस ओके। यस। लगता है कॉपी नहीं हुआ, एक्चुअली मैंने क्लास यहाँ पर दिया, ठीक है ना? बट कॉपी नहीं हुआ। एक काम कीजिए आप लोग, ठीक है? इसीलिए बाय मिस्टेक हो गया। फिर एक काम कीजिए, मैं आप लोग को देता हूँ, लिंक देता हूँ, ठीक है? वही मैं सोच रहा हूँ भाई कोई ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, ठीक है? एक मैं लिंक दे रहा हूँ, इससे एग्जिट कर जाइए आप लोग, ठीक है? क्योंकि ये कट हो जाएगा, ठीक है? और ज्वाइन कीजिए उस पे, क्योंकि ये क्लास ऑफ करने वाले हैं। इस पे तुरंत स्टार्ट होगा क्लास, ठीक है? इस पे ज्वाइन कर जाइए आप लोग। ओके, सारे लोग एक्चुअली यहीं पे आ गए थे। ओके, तो और किसी का कोई क्वेश्चन है? ओके, सलाम, आप बताइए सलाम। हेलो। हाँ, हाँ, बोलिए। हाँ सर जी, हम हमारा सवाल यही है, क्या क्या अभी ये क्या ब्रोकर और ऐसा धोखा दे रहे हम लोग का? तो देखिए पैसा बनेगा ऐसा नहीं, देखिए एक बात बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है ना सलाम। मतलब वो लोग भी खुद ही स्ट्रैटेजी बेचते हैं हाँ, फंसाने बेचता है के सब लिए। कुछ, मैं बता रहा हूँ पूरा मार्केट में। हाँ। एक बात बता दे रहा हूँ, इतना जान जाइए ना कि ये जो पूरा जो इवेंट्स की अभी कोई चाह करके भी, मैं आपको बताता हूँ ना, एक बार ये मैं जो सेल स्टॉप एंड बाई स्टॉप का एक वीडियो मैंने जो अपलोड किया था, उस पे बल्कि मेरे को धमकी आ गया था। इवेंट्स के मैं मेल तक दिखा सकता हूँ आप लोग को, बट वो मेल कहाँ ओ। पर होगा भाई एग्जैक्ट, वो मैंने इवेंट्स की 10th क्लास के, अगर इसमें अगर कोई बच्चे होंगे जो कि अभी ज्वाइन हुए थे ना, उन लोगों को मैंने दिखाया था। अब आप लोग सोचिए बात को, मैं 16,000 सब्सक्राइबर है करीबन, मेरे 16,000 कुछ सब्सक्राइबर्स है उस वक्त में, करीबन 15,000 सब्सक्राइबर था, ठीक है? या 14 की 13,000 था, ठीक है? उस वक्त का बात है ये। अब थोड़ा सा सोच करके देखिए कि मेरे जैसे छोटे क्रिएटर्स के ऊपर अगर उनका ध्यान है, तो मार्केट में किसके ऊपर उनका ध्यान नहीं होगा? पूरा मार्केट जी पे आंख गड़ाए हुए हैं, चाह करके भी कोई नॉलेज लीक नहीं कर सकता, रियल नॉलेज यूट्यूब पे, रियलिटी आपको जी बता रहा हूँ। जी। हाँ। तो वहाँ के आदमी तो कभी लीक ही नहीं करेंगे, वो सब इतने पावरफुल लोग होते हैं ना, वो सब चाहे तो पीएम को मार दे और उनके ऊपर कुछ नहीं होगा। मैं आपको रियली बता रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को मार सकते हैं वो सब। उनका एक ट्वीट पूरा देश का जो है ना इकोनॉमी को गिरा देगा। एक ट्वीट बोल रहा हूँ, ट्विटर पे अगर एक मगर मैसेज छोड़ दे ना, पूरा स्टॉक जी। हाँ। मार्केट क्रैश। ब्लैक रॉक जिसे का नाम आप लोग सुने होंगे, ठीक है? इतने बड़े बड़े लोग हैं ना कि जब अमेरिका में जब संकट आया था ना इकोनॉमिकली, तो सलाह लिया जाता है इन लोगों से, क्या करें, हेल्प कर दो, गवर्नमेंट इनके पास में जाती है हेल्प लेने के लिए। जी। हाँ। तो ये सब ये लोग हैं, ठीक है? तो देखिए हर मार्केट में मैनिपुलेशन होता है, मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा नहीं है, इसी का बात नहीं है। आप कोई भी मार्केट ले लो, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब ही ले लो, वहाँ पे भी धांधली है। जो हम्म। गवर्नमेंट होते हैं, जो नेता लोग होते हैं ना, वो अपने ही आदमियों को आधा से ज़्यादा सीट बेच देते हैं, ठीक है? हर जगह पे है। बस ये बात क्या है, कुछ ही लोग, देखो हर मार्केट में कुछ ही लोग पैसा बना पाते हैं, ये हकीकत बात है। पैसा ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, पैसा बनेगा, बट जो लोग सोचते हैं कि सारे लोग कमा लेंगे, ऐसा कोई दुनिया में मार्केट नहीं है कि जिसमें 100% रिजल्ट होगा आपका। सब में 5%, 4%, 2%, 1% यही रिजल्ट होता है। चाहे बिजनेस ले लीजिए, चाहे कुछ भी लीजिए, ये भी एक बिजनेस है। तो पैसा बनेगा, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं बनेगा, पैसा बनेगा, ठीक है? वो मैनिपुलेशन को अगर हम लोग समझ जाएंगे, वो एसएमसी को समझ जाएंगे, ठीक है? और थोड़ा सा बस कमांड आ जाएगा, पक्का पैसा बनेगा यहाँ से। अगर ऐसा नहीं होता तो आप लोग के सामने भी मैंने दिखाया है चीज़ों को, यकीन के साथ कि यहाँ से मार्केट ऐसे होगा, ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, ये सपोर्ट ब्रेक होगा। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो मैं कभी यकीन के साथ आप लोग के सामने नहीं बोल पाता। जी। हाँ। तो पैसा बनेगा, बेफिक्र रहना है, पैसा बनेगा, ठीक है? बस हाँ, ये बात बोलेंगे इसीलिए, देखो एक बात थोड़ा सा समझिएगा मेरी बात। अगर ये सब देखो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर अगर रूल को फॉलो करते ना, तो 110% था कि मार्केट का फिर रूल बनता। फिर हम लोग जो मान लो, जो लोग वो रूल को सीख लेते ना, 100% उनको रिजल्ट मिलता, कभी उनका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। बट ये कभी रूल को फॉलो ही नहीं करते, इनको बस एक ही चीज चाहिए, पैसा किधर है, जिधर पैसा रहेगा उधर स्टॉप लॉस हिट कर देंगे।
इसीलिए कहीं न कहीं मार्केट में कोई भी बड़ा से बड़ा ट्रेडर भी रहेगा ना, एक आध बार वो फँस जाता है। समझे? 10 में से 1-2 बार तो गलती हो ही जाएगा उससे। क्योंकि हम लोग एक अनुमान लगाएँगे। बात समझना इस बात को, ऐसे नहीं, ऐसे इनका प्लान हो सकता है। जैसे होता है ना कि दुश्मन की चाल चलने से पहले हम लोग सोचते हैं कि वो क्या चाल चलने वाला है। अगर दुश्मन के बारे में बहुत अच्छा जान रहे हैं, बट 100% थोड़ी ना वो वही चाल चल दे। मे बी कभी न चले, कभी दूसरा चाल चल दे, तो कभी-कभी हम लोग अटकेंगे, बट पैसा बन जाएगा। ये जान जाइए। ठीक है? ओके, थैंक यू सर। हाँ। रवि बोलिए, आपका क्या क्वेश्चन है? सर नए टोकन लॉन्च होते हैं, नए हाँ। शेयर्स का हाँ। आईपीओ आता है, वहीं से शुरू हो जाता है सर ये? मैं आपको एक बात बताता हूँ रवि, ठीक है ना? देखिए ये आप बात कर दिए ओके आईपीओ का ना, आईपीओ आता है। हाँ ये सर। कहीं न कहीं एक बात बता देता हूँ मैं आपको ना, कि ये जो आईपीओ आता है ना, वहाँ एकदम पूरा वहाँ से स्टार्ट हो जाता है मैनिपुलेशन। पता तो जब आपका आईपीओ आता है ना, सबसे पहले मैनिपुलेशन कौन लोग करेंगे आपके? बैंक के जो स्टाफ्स हैं, उनके जो बोर्ड मेंबर्स हैं, ठीक है? होता है ना बोर्ड मेंबर्स ना, ठीक है? वहीं से आपका मैनिपुलेशन स्टार्ट है। देखिए लोग बोलते हैं कि वो जो बैंक के जो लोग होते हैं ना, आपको क्या लगता है, एक बात बताओ, आप लोगों को क्या लगता है कि मुकेश, आप लोगों को ये पता होगा, ठीक है ना? देखो इंडिया में रिचेस्ट आदमी कौन है? अंबानी, मुकेश अंबानी, ठीक है? आप लोगों को क्या लगता है कि मुकेश अंबानी केवल रिलायंस है? रिलायंस ये जो कंपनी है, जो जियो का नेट है, इससे पैसा बनाता है? आप लोग थोड़ा सा एक बार नोटिस करना इस बात को, ठीक है ना, कि भाई उनका खुद का शेयर है रिलायंस, और वो आपको क्या लग रहा है कि वो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर नहीं है? हाँ, फिर तो सोच के देखो ना एक बार, कि वो तो ट्रेडिंग में ऑलरेडी इन्वॉल्व है। देखो एक बात बताता हूँ, जो बड़े-बड़े बिज़नेसमैन होते हैं ना, और एक जो ट्रेडर होगा, जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होगा, अपना नाम कभी न्यूज़ में नहीं आने देगा, कभी नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो सब अपने आप को नुका के रखेंगे, हाइड करके, एकदम पूरा हाइड करके। आप लोग नोटिस करना कभी-कभी क्या-क्या न्यूज़ आएगा, उसमें आपको बताता हूँ। ये कंपनी को, मैं बता रहा हूँ, कोई एक कंपनी है 1 लाख करोड़ का, कंपनी को बल्कि टर्नओवर सब कुछ बहुत अच्छा है कंपनी का, ठीक है? बट उसको 1 करोड़ का नुकसान हुआ है, ठीक है? ऐसा आपको न्यूज़ में मिलेगा। एक मुझे बात बताओ, वो कंपनी अपना 1 करोड़ का नुकसान कुछ, वो कंपनी कभी रिवील कर, अगर देखो रेपुटेशन के लिए कभी रिवील करना चाहेगी? नहीं। इसका मतलब कुछ गेम करने वाली है वो कंपनी, और गेम होगा शेयर मार्केट में। देखो ये जो कंपनियाँ जो होती है ना, एक जो बाहर में जो चलता है, वो तो मुखौटा हो गया। वो जो दिखाया जाता है ना, वो तो मुखौटा हो गया। इंडियन मार्केट का बात बता रहा हूँ मैं। वो तो जो मुखौटा है आपका, वो दिखाया जा रहा है, उससे उनका बहुत कम पैसा बनता है, मेन पैसा यहाँ से बन रहा है उनका। क्या लगता है आप लोग, तो खुद से एक बार सोच के देखो ना। आप एक बिजनेसमैन, ठीक है? आप एक बिजनेसमैन हो, आप बिजनेसमैन हो, आप शेयर लॉन्च करते हो, आपका खुद का बहुत बड़ा कंपनी है, शेयर है, तो आपके पास में पूरा डाटा नहीं रहेगा? मेरा कितना शेयर कहाँ है, नहीं है, कब मैं कौन सा न्यूज़ लाने वाला हूँ, कौन सा, एक काम करता हूँ, वो देखो मैं बताता हूँ क्या करेंगे इसमें, ठीक है ना? एक काम करता हूँ, मार्केट में मैं या फिर अपने कोई बंदों से, ठीक है, अपने या फिर रिलेशन से बोलता हूँ, एक काम करो, सुनो, इतना पैसा लो, ठीक है ना, 1 लाख करोड़ का शेयर मेरा बाय कर लो, ठीक है? अब मैं अपनी न्यूज़ एक पेपर में चला देता हूँ, या ट्वीट कर देता हूँ एक न्यूज़, ठीक है? एक न्यूज़ ट्वीट करता हूँ कि मैं अच्छा कंपनी, कुछ भी चीज़ अपने बारे में, एक अच्छा सा अपनी कंपनी के बारे में ट्वीट कर देंगे भाई। अब मुझे बताओ, उनको पैसे आ जाए, मिल जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ, क्या सिंपल है, मैनिपुलेशन करना उन लोगों के लिए बड़ी बात है, करते भी हैं। आप लोगों को क्या लगता है वो जो छोटी छोटी जो चीजें डालते हैं, तुच्छी तुच्छी सी चीज, किस लिए डालते हैं? मैनिपुलेशन के लिए। और ये बात मैं इसलिए खुद में नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं ये बात, मैं मेरा मनगढ़ंत कहानी है, ये चीजें नहीं, ये चीजें मैंने ऑब्जर्व किया है, मैंने देखा है, और इवेंट्स की मेरा इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स के साथ में कनेक्शन भी है, उनके स्टाफ्स के साथ में, वरना मुझे इतना नॉलेज कैसे मिलता? कभी नहीं मिलता। तो वहां से मुझे पता चला कि अरे यार, यहाँ गेम ऐसा ऐसा भी होता है, कि ये सब मतलब कि देखो ना, बात बता रहा हूँ, खुद खुद नॉर्मल बंदे बन करके खुद अपना शेयर बाय करेंगे, खुद न्यूज डालेंगे, खुद जब सारे लोग पैसा लगा देंगे, फिर मार्केट पहले ही ये बाय कर चुके हैं, मार्केट अच्छा खासा पंप हो जाएगी, फिर ये न्यूज डालेंगे, मार्केट थोड़ा सा पंप होगी, और फिर अपना शेयर बेच देंगे, और जो लोग रिटेलर्स हैं उनको गंदा नुकसान हो जाएगा, और ये अपना निकल जाएंगे पैसा लेकर बना करके। तो ये सब चीजें होती है। आपको क्या लग रहा है सेबी पकड़ पाएंगे? क्या पकड़ पाएंगे? सेबी खुद इन लोगों से मिला हुआ रहता है यार, गवर्नमेंट ही इनका खुद का है, समझो तो ये सब चीजें होती हैं। ये सब जितना देखो, जो चीजें जैसा दिखता है ना, वो ऐसा होता नहीं, अंदर बहुत गहराई है। ठीक है, ओके, भास्कर बोलिए। हाँ सर, वो जो आपने बोला ना कि खुद ही बाय करवाएंगे किसी और के द्वारा, तो वो तो
उसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं ना, तो वो हाँ तो पनिशेबल ऑफेंस है। है, पनिशेबल ऑफेंस गरीब लोगों के लिए होता है। समझ रहे हैं? गरीब लोगों के लिए होता है, अमीरों के लिए नहीं होता है पनिशेबल ऑफेंस। अच्छा अच्छा। समझ रहे हैं? पकड़ पाओगे तब ना। हाँ हाँ एक बार थोड़ा सा सोच करके देखो, एक बात मैं हाँ, बताऊं, वो तो इंडियन गवर्नमेंट के पास में ज्यादा बड़े बड़े हैकर्स और ज्यादा बड़ी बड़ी ये आईटी के एक्सपर्ट्स होंगे कि आपकी गूगल के पास में और माइक्रोसॉफ्ट के पास में और आपके अंबानी अडानी के पास में? बताइए। हाँ, गवर्नमेंट के पास में। जब आप बात कर रहे हो आपको इसका मतलब पता नहीं है। गवर्नमेंट में गूगल कौन लोग पास। जाते हैं? गवर्नमेंट में कौन लोग जाना चाहते हैं भाई? कौन लोग जाते हैं? वो लोग ना, और वो लोग काम नहीं करना चाहते। बट एक बात बता देता हूँ, जो आपकी गूगल में ना बहुत एक्सपर्ट चाहिए उन लोगों के लिए, यार पैसा भी बहुत हाई लेवल का देते हैं, वो पैकेज भी देते हैं बहुत हाई लेवल का। गवर्नमेंट कभी नहीं दे पाएगी वो लेवल का पैकेज। वो बहुत एक्सपर्ट लोगों को रखते हैं अपनी टीम में। तो उन लोगों को पकड़ना पहली बात पॉसिबल ही नहीं है, ये बात समझ लो। आप थोड़ा सा खुद सोच के देखो ना कि अंबानी का अकाउंट क्या कोई हैक कर सकता है? कर पाएगा कोई? अगर हो पाता पॉसिबल तो पूरी दुनिया के हैकर लग करके कर देते। बट उनके पास में उससे भी बड़े बड़े हैकर्स बैठे हुए। हाँ वो तो है। तो बात समझो, तो उन लोगों को पकड़ नहीं पाओगे, वो सबको बहुत बहुत चीजें सीक्रेट रहती है। ठीक है, तो ये है बस। तो चलिए फिर, सारा डाउट क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। बस देखो, बस आप लोग ये समझ लो कि देखो, बहुत मैनिपुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा बनेगा। वो मैनिपुलेशन को समझ लेते हैं ना। बात समझो ना, वो कैसे कैसे मैनिपुलेशन करते हैं, हम लोग भी वही साथ साथ में कर लेंगे। कुछ न्यूज आया, वो हो ऐसा न्यूज होने वाला है क्या? चलो ये हम लोग भी करते थे भाई, हम लोग भी पहले एक काम करते, बाय नहीं करेंगे, मार्केट थोड़ा देर बाद गिरेगी, हम लोग बेच देंगे, सेल करके पैसा बना लेंगे। बस मैनिपुलेशन ही तो समझना है हमें। हम लोग कभी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर बन सकते हैं क्या सर? देखिए, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर ऐसे नहीं बन पाइएगा। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के साथ में ट्रेड कर सकते हैं, बट अगर उनके ग्रुप में अगर जाना होगा, वही देखो, बनना तो हमें इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर ही है। ठीक है, और हाँ। इंस्टीट्यूशनल बनेंगे, बट अगर आपको अगर उनके ग्रुप में जाना है ना, तो कुछ ना कुछ बड़ा चीज आपके पास में होना चाहिए, नहीं तो नहीं जा पाइएगा। या बहुत बड़ा ऑडियंस हो आपके पास में, बहुत बड़े आप यूट्यूबर हो, ठीक है, या बहुत हाँ। ज्यादा आपके पास में पैसा हो, बहुत अनलिमिटेड, लाखों करोड़, करोड़ों लोग, करोड़ मतलब नहीं कहते, 1 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, इस तरह से पैसे होने चाहिए। दो में से कुछ अच्छा तो हो, तब जाइएगा ना। या बहुत बड़े पॉलिटिकल पार्टी से, बहुत बड़े पॉलिटिकल लोगों से आपका कनेक्शन हो, वरना क्या लग रहा है किसी को भी हम्म। अपना ग्रुप में शामिल कर लेंगे, बस सब। हम्म, बस ये सब है। ठीक है, तो चलिए ठीक है। फिर, आज का क्लास यहीं पे फिनिश होता है। ठीक है, कल मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह पे। ठीक है, ओके। गाइस क्या बात है, इतने ही कम लोग हैं? ठीक है, एक बार मैसेज छोड़ देता हूँ मैं कि और लोग ज्वाइन कीजिए।